त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यालयं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आनन्दं परं सुखं केवलं ज्ञानबोधे द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् आतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि आतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. પેલું થઈ ગયું ને પેલું આપણે ગીતા ધ્યાન ને બધું બાકી પેલા ગુરુ સ્તોત્ર જ કર્યું ગીતા ધ્યાન તો પેલા ગીતા ધ્યાન પછી ઓમ સાનો ઓમ પાર્થાય પ્રતિભો संदधामि भगवद्गीते भगवद्वेषी नमोस्तु देव्यास्ते उद्धारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया वादयेन पूर्णा यस्मादितो ज्ञानमयः ब्रह्मण्यपारिजाताय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुरेभोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथशता गान्धारनीयोत्पला शल्यग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सुकृता खलु पाण्डवैरणके कैवर्तकः केशव पारंशर्यवचः गीतार्थगन्धोत्कटम् केशरम् संभोगनामोदितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा कुप्याद्भारतपङ्कजं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुलत्रयते यत्कृपालमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुतस्मृतिर्यै सवैः वेदैः साङ्गपदप्रणिषदे गायन्ति यं सावगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवहै वतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम्
आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै चैप्टर 12 श्लोक नंबर 14, 15 एंड 16 अब करेंगे। 13 हमने कर दिया, अब 14। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमनः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः नो द्विजते च यः वर्षावर्षवयोवेगैः तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षश्रुतिर्दक्षः दासीनो गतव्यः सर्वारम्भपरित्यागी मद्भक्तः स मे प्रियः। श्लोक नंबर 14 में सबसे पहले सततम संतुष्टः, सततम शब्द है, इससे थोड़ा ये संतुष्टि लाना सबके लिए डिफिकल्ट है। आती है संतुष्टि पर वो सततम नहीं होती है। लेकिन कुछ अपनी जो इच्छा है वो पूर्ण होती है कि ये जॉब चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ये जो मेरा टारगेट है वो सिद्ध हो जाए जॉब में, तो बेटे को यहाँ एडमिशन मिल जाए, बेटी की शादी हो जाए, इतना धन आ जाए। तो टेम्पररी संतुष्टि जैसा स्टेज आता है सबकी लाइफ में, पर यहाँ भगवान कहते हैं ये जो ज्ञाननिष्ठ जो भक्त है उसकी संतुष्टि परमानेंट है, सततम संतुष्ट, हमेशा संतुष्ट है। तो हमेशा संतुष्ट और ऐसी जो आगंतुक संतुष्टि है, जो आने वाली जाने वाली संतुष्टि है, उसमें फर्क क्या है? क्योंकि जो परमानेंट सततम संतुष्ट है, संतुष्ट व्यक्ति है, उसकी संतुष्टि के लिए रीजन नहीं है, 1 2 3 4 5 रीजन नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ बिकॉज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जैसे आप लिस्ट करना शुरू करें संतुष्टि के रीजन, उसका अर्थ ये है कि आपकी संतुष्टि आपसे बाहर है, बाह्य जगत में है। बाह्य जगत में आप जैसा चाहते थे ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो गया, तो आपको लगता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि चलो ने बाहर का जगत अपने अपने हिसाब से हो गया और उसको संतुष्टि हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बाहर के जगत की संतुष्टि है वो कभी भी हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर हम जगत की व्याख्या करें, जायते गच्छति इति जगत, जो आया जन्म हुआ, गच्छति कुछ समय के बाद गया। संसार बोलो सम्यक सरति इति संसारः, जो कभी भी ऐसे स्थिर नहीं रहता, हमेशा वो गतिमान ही है, हमेशा उसमें परिवर्तन आते ही रहेंगे, एक समान तो कभी रहता नहीं। तो जिसकी वजह से संतुष्टि है, लेकिन कि एक कोई मुझसे बात, कोई कनाडा से एक बहन आई थी, तो वो स्वामी जी के स्टूडेंट थे, तो वो बोल रहे थे कि लाइक सम इयर्स पहले कि मेरा बेटा इतना इसने शब्द यूज किए थे, इतना ओबीडियंट है, इतना सयाना है, सब कुछ कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में, फिर भी मुझसे पूछ के कहता है और हमको इतना सम्मान देता है। हम एज ए पेरेंट
द लकीस्ट पेरेंट्स है, कितना हमने पुण्य किया होगा कि इतना अच्छा बेटा भगवान ने दिया है कि ओनली चाइल्ड, और इतना अच्छा बेटा, इतना लाइफ में संतोष है। तो फिर लाइक आफ्टर 6-7 years के बाद वो मिले तो इतने दुखी थे, इतने दुखी थे। बेटे के साथ हमारे बोलने का भी व्यवहार नहीं है, रियली। एक ही माँ जिसको इतना संतुष्ट था, और उसका रियली उसका बेटा इतना, वो तो श्रवण है, बस मेरा बेटा तो श्रवण जैसा है। तो क्या हो गया, इन 7 years बस उसकी वाइफ आई, वो हमारी कम्युनिटी से नहीं है, और उसको वो जरा भी, हमको वहाँ की सिटीजन है, वहाँ ही है, इंडियन है, गुजराती, बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर इन यूएस, और इतना भी मान सम्मान ना देते। और माताजी क्या उसने खिला दिया है पता नहीं वो कैसी बात करते हैं कि वो अब उसकी ही सुनता है, और जो वो बोले वही वो मान्य रखता है। हम तो मानो टोटली पराये हो गए हैं। और इतनी वो दुखी कि उसको लाइक यू कैन से थेरेपिस्ट के पास ले जाना पड़ा, उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी मेडिसिन पर उसको रखना पड़ा, इतनी वो फ्रस्ट्रेट, इतनी दुखी हो गई। तो एक बार जो संसार में एक बार जो रीजन पूर्ण संतुष्टि का उसको लगता था, पूर्ण संतोष, वही रीजन तो के विद इन नो टाइम 6-7 years में मैंने देखा है भगवान इन 1 decade 10 years में पूरा परिवर्तन लाते हैं सबकी लाइफ में। आप 8 या 10 years में अपना फ्लैशबैक में अपनी लाइफ देखे तो तब पता चलता है कि धीरे 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 भगवान ने रोज थोड़ा 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 परिवर्तन। भगवान काल रूप है, काल रूप भगवान ने महाकाल है, तो इतना परिवर्तन लाते, फिर हमको पता चलता ओ माय गॉड कितना बदल गया। तो संतुष्टि का रीजन बाह्य जगत में है, तो वह संतुष्टि सततम नहीं होगी, वो ऐसे आगंतुक संतुष्टि होगी। ये ज्ञाननिष्ठ की संतुष्टि है, वो स्वरूप की संतुष्टि है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वो स्वरूप की प्राप्ति से, और यू कैन से स्वरूप का जो अज्ञान है वो अब हट गया है, और जो स्वयं प्रकाश सुख स्वरूप स्वयं का अब उसको ये संतुष्टि प्राप्त है, पूर्ण संतुष्टि अब उसको उपलब्ध है। वो हमेशा है, पर ये अज्ञान के आवरण से वो हमको अभी उपलब्ध नहीं है। तो ज्ञाननिष्ठ की संतुष्टि निर्निमित्त संतुष्टि बोल सकते हैं। अज्ञानी की संतुष्टि निमित्त वाली संतुष्टि है। कुछ निमित्त है, इसीलिए बेटा निमित्त है, धन निमित्त है, पावर निमित्त है। हमारे एक स्टूडेंट है वहां महाराष्ट्र में, तो उसको पावर, वो बहुत अच्छा, उसकी बीजेपी में पोजीशन थी, और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसको अवार्ड भी मिला। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत संतुष्ट। ओ स्वामी जी आपकी ब्लेसिंग है, ये वो है। तो अभी जो महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए तो पावर जो था वो चला गया, तो एकदम दुखी। तो किसी को पावर से है, किसी को पुत्र से है, किसी को पैसे से है, सबको अलग अलग है। तो निमित्त वाली संतुष्टि हमेशा नहीं रहने वाली। ज्ञाननिष्ठ की संतुष्टि निर्निमित्त। उसके लिए स्वामी जी अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि आप चाय पीते हैं, तो मैं आपको बोलूं कि आपकी चाय कैसी है, फिक्की है या मीठी है? आप बोले मीठी चाय तो पीते हैं माता जी। तो मैं आपको पूछूं चाय मीठी क्यों है? तो आप बोलेंगे माता जी उसमें चीनी है, शुगर डाली है, इसीलिए मीठी है। तो चाय मीठी है, रीजन है, चीनी चीनी से रीजन। तो मैं आपको अब पूछूं कि चीनी क्यों मीठी है, तो उसका रीजन क्या है? चीनी मीठी है, स्वरूप से ही वो मीठी है। तो ज्ञानी की संतुष्टि चीनी जैसी है, वो संतुष्ट है निर्निमित्त। चाय मीठी है,
चीनी नामक निमित्त से मीठी है। सो संसारी संतुष्ट है पुत्र नामक निमित्त से, पावर नामक निमित्त से। कोई भी निमित्त है, और निमित्त है वो हमेशा कभी भी नहीं रहने वाला। किसी की भी लाइफ में वो निमित्त हमेशा नहीं रहेगा। पर ये ज्ञानी अपने ज्ञान से निर्निमित्त संतुष्ट है, वो सततम संतुष्ट है। साधक को वहां तक पहुंचना है, निर्निमित्त संतुष्टि तक। तो उसके लिए उसकी लाइफ में लाइक कृतज्ञता आए तो संतुष्टि रिलेटिवली प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए, और दूसरे एक ऐसा संतुष्टि के लिए, आई डोंट नो, तुलसीदास जी का एक है ये वाक्य, और मैं इसका एक ऐसा वर्ष टाइप, मैं भी तुलसीदास से, ऐसा है, गोधन गजधन वाजीधन और रतन धन खान। कि लाइक पहले के युग में गोमाता ज्यादा होती, उसको धन बोलते हैं। गोधन गजधन, एलिफेंट, हॉर्सेस, रतन, प्रेशियस स्टोन। गोधन गजधन वाजीधन और रतन धन खान। सबको जो भी ऐसे धनिक लोग हैं, उन लोगों को ऐसे वेराइटीज ऑफ धन है, उसके लिए बहुत लाइक डिजायर होती है, इच्छा भी होती है, तृष्णा भी होती है, और वो धन एकत्र करने में सब लगे हैं। ये सब अलग अलग धन, मैंने ऐसे पैसे वाले लोग देखे हैं कि आपको लगता है कि इसके पास इनफ है, अब तो कहीं तो वो पूर्ण विराम फुल स्टॉप कहीं तो रखेंगे, तो अब उसको लगता है कि प्लेटिनम के गहने होने चाहिए। घर में सभी बर्तन सिल्वर के हैं, तो उसको लगता है कि अब इसमें कुछ प्रेस स्टोन लगाए। अपने गहने में भी उसको लगता है ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये सब एंडलेस है। ये गोधन गजधन वाजीधन रतन धन खान एंडलेस है। आगे दूसरी लाइन में बहुत अच्छा बोलते हैं, पर जब आवे संतोष धन, जब लाइफ में संतोष धन आ जाएगा, सब धन धूरी समान। ये सब जो धन है, जो भी दुनिया में धन बोलते हैं कि बहुत ब्लू चिप उसके पास स्टॉक है, उसके पास प्रेस स्टोन है, लैंड बैंक बहुत बड़ी है, ये सभी धन धूल के समान हो जाएगा जब आवे संतोष धन। और वैसे भी हमारी संस्कृति में आप देखेंगे कि तृप्ति या संतुष्टि कभी भी धन से नहीं है। इसीलिए लाइक कठोपनिषद में है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, कि वित्त लाभ है उससे किसी को संतुष्टि नहीं होगी। हमारी संस्कृति में संतुष्टि किसी से भी आती है तो दैट इज विद्या धन। जितनी जितनी विद्या प्राप्त करते हैं, वेदांत विद्या प्राप्त करते हैं, इवन फॉर्मल एजुकेशन, उससे संतुष्टि आ सकती है। इसीलिए दान में भी आपने देखा होगा कि विद्या दान को महान दान गिनती में उसको गिना है कि विद्यादान महादान है। फिर सेकंड कैटेगरी में अन्नदान को बोलते हैं कि अन्नदान महादान है, क्योंकि अन्न, आप किसी को भी भोजन कराएंगे तो एटलीस्ट एक टाइम पर वो बोलेंगे अलम प्रत्यय, बस अब नहीं चाहिए। आप धन, कोई भी धन धन लैंड दो, आप उसको प्रेशियस स्टोन दो, गोल्ड दो, सिल्वर दो, कोई भी धन है तो उससे कभी इनफ, अलम प्रत्यय, संतुष्टि ऐसा नहीं आएगा। सो विद्या तो नित्य तृप्ति ही, विद्या से ही नित्य तृप्ति है, वेदांत विद्या से। और रिलेटिवली संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मैंने तो इस माय एक्सपीरियंस के लाइफ में कृतज्ञता आए तो प्राप्त कर सकते हैं। कृतज्ञता का शब्द का मीनिंग ऐसा है, कृतम गृणः,
जिसने कृतम, जिसने मेरे लिए कुछ किया है न, वो हमेशा मुझे याद रखना है, वो मुझे जानना है, वो मुझे याद रखना है। तो भगवान राम के लिए वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले जो वर्षी से, उसमें ही प्रथम सर्ग में ही भगवान का ऐसा डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि रामायण में, कि जब वाल्मीकि ऋषि नारद जी को भगवान राम के सभी जो गुण है उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, कि ऐसे व्यक्ति है, आप मुझे उसके बारे में बताएं। उसमें एक शब्द है कृतज्ञ, धर्मज्ञ, कृतज्ञ। तो भगवान राम है वो कृतज्ञ है। मैंने देखा है कि अक्सर हम हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, नजदीक के रिलेशनशिप में, टेकन फॉर ग्रांटेड, इतना हम नोटिस ही नहीं करते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के माता पिता, सिबलिंग्स, दादा दादी, हमारे शिक्षक, सबको जो भी हमारे आसपास है, वो हर निस हमारे लिए करते रहते हैं, हमेशा करते हैं। इतना वो बोलते नहीं है, इतना वो हमारे पास उसकी गिनती नहीं कराते रहते, ये किया, ये किया, ये किया। तो हम अक्सर उसकी वो नोटिस नहीं करते हैं। जिसने भी हमारे लिए जो भी करते हैं, वो हम उसकी नोंद लेना बंद कर देते। आप बोले उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब जिसने हमारे लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है, अच्छा कुछ करते रहते हैं, वो जब दिखना बंद हो जाएगा, तो जो उससे एक दो चीजें छूट जाती है, नहीं कर सकते हैं, वो ही फिर दिखेगा। और वो जब देखेंगे तो असंतुष्टि ही आएगी। सो इट इज अप टू अस कि कहाँ फोकस करना है। संतुष्टि ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है ऐसे ही आ जाएगी। इट्स अबाउट अवर माइंड सेट, वेयर टू फोकस अवर माइंड। नहीं मिला है, वो नहीं कर सकते हैं, उसकी उसका सामर्थ्य नहीं है, उसको नहीं करना है, वॉट एवर रीजन, अपने माँ बाप से लेकर सभी को। तो फोकस कहाँ करना है? कि मैंने प्रॉपर्टी का जब माता पिता जब डिवाइड करते हैं, तब भी मैंने लोगों को, सिबलिंग्स को हमेशा के लिए बैर बांधते देखा है, माता पिता से भयंकर दुखी होते देखा है। बिकॉज उसने क्या किया था आज तक, और वो इतना उसने किया, वो देखना ब्लाइंड हो गए, देखना उसने बंद कर दिया। एक मेरे पास कई से प्रॉपर्टी के बहुत ऐसे सारे, जब वसीयत बनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो दे यूज्ड टू हमको लाइक एडवाइस के लिए आते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो वो बुलाते हैं। तो एक फैमिली में उसने उसने फादर ने क्या किया कि एक बेटे को एक प्रॉपर्टी दी जहां वो रहते थे, और उसको मालूम थी कि अराउंड उसकी लाइक 2 CR उसकी अमाउंट है, बड़ा बंगला है, तो रहते थे। तो और बाकी के उसके फैमिली में लाइक बाकी सिबलिंग्स, उसके बेटे बेटी 3 थे, तो उसको बाकी की प्रॉपर्टी का 1/3 वो दे दिया सबको, तीनों को समान हिस्सा दे दिया। उसकी वैल्यू 2 CR से भी कम होती थी, मुझे मालूम था। पर वो जहां रहता था तो उसने वो मान ही लिया कि ये तो मेरा ही है, और ये है, उसमें से भी मुझे 1/4 मिलना चाहिए। वो उसको ऐसा लगता था। तो उसने कितने लाइक लास्ट 10 years से मैं वो फैमिली को जानती हूँ, उसने अपनी माँ के साथ बोलना ही बंद कर दिया। हाँ, तो सी सी सो अपसेट, कई बार मेरे पास आके रोती है कि मैं क्या करूं, मुझे उसकी हेल्थ की चिंता रहती है, उसको थोड़ी हेल्थ का उसका इश्यू है, तो मेरा फोन भी नहीं लेता है, मैं क्या करूं। तो एक बार तो वो इतनी, वो सो अपसेट और इतना रोती थी, शीज एकदम बुजुर्ग है। तो मैंने आइडिया बताया कि आप आपका वॉचमैन का फोन लेकर करो,
तो एक बार हेलो तो सुन लिया, तो वो माँ को थोड़ी, क्योंकि नंबर अलग है तो वो, चलो आपको तो अच्छा तो है, इतना तो पता चल गया। तो व्हाट आई एम टेलिंग टू यू के माता पिता ने जन्म दिया, संस्कार दिए, शिक्षण दिया, एक पोजीशन पर हम पहुंचे, इतना बड़ी एक प्रॉपर्टी भी दे दी, वो नहीं दिखता है, इसीलिए उसको लगता है ये भी मुझे मिलना चाहिए। तो नाउ ही इज फोकस ऑन क्या नहीं मिला है, और इट इज एब्सोल्युटली हिज परसेप्शन के उसको इनजस्टिस हुआ है, एक्चुअली नहीं हुआ है। एक्चुअली वो तीनों को इनजस्टिस है। इसको जो प्रॉपर्टी में बाय डिफॉल्ट उसको लगा कि मैं रहता हूं तो इसको हाउ कैन दे उसको कैसे वो गिनते हैं, पर वो रहते हैं, पर तेरे फादर की प्रॉपर्टी इज नॉट योर प्रॉपर्टी, उसमें किसी को तो हिस्सा नहीं दिया है। पर मैंने ऐसे नंबर ऑफ केसेस देखे हैं कि अपने लोगों से इतना अंतर हो जाता है, इतने वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज संतुष्टि नहीं है। और संतुष्टि तब ही आएगी जब एक्चुअली है उस पर फोकस करेंगे, और नहीं है वो तो आप इफ यू आस्क मी तो वो तो लिस्ट रियली बहुत बड़ा है। आप बोले कि नो नो मुकेश अंबानी को तो कम होगा, नो नो मुकेश अंबानी को भी आप पूछो कि बॉम्बे में इतना बड़ा बंगला होगा उसका, हमारा यहाँ है इतना बड़ा उसका 2 एकर्स का 4 एकर्स का होगा, नहीं होगा। साउथ बॉम्बे में जहां रहता वर्टिकली जाना पड़ेगा, चाहे जितनी भी प्रॉपर्टी, स्टिल ही डजंट हैव पूरी पृथ्वी ने नहीं है। वो तो बड़ा लिस्ट है, सबकी लाइफ में नहीं है वो। तो पूरी लाइफ रियली इट इज मैटर ऑफ हाउ टू ट्रेन अवरसेल्व्स के कहाँ देखना है भाई। ये गुड होल एग्जाम्पल है ना कि आधा ग्लास खाली है वो देखना है कि वो भरा है वो देखना है। रियली वो एकदम पुराना एग्जाम्पल है, पर एकदम सच है कि कहाँ फोकस करना है। आधा ग्लास क्या 80% भी खाली हो सकता है, 90% पर कहाँ फोकस करना है। और 10% इनफ है, थोड़े की ही जरूरत है छीने के लिए। रियली इतना मुट्ठी में आता है ना, इतने ही अन्न की जरूरत है। आप कोई भी अच्छे डाइटिशियन को पूछो, आप हम खा भी नहीं सकते रियली। आप इतने चावल लेके एक बार जस्ट कुक फॉर योरसेल्फ, तो यू विल इमीडिएटली रियलाइज कि नहीं इतना चाहिए। तो अक्सर मैंने तो संसार में देखा है कि लोग प्रॉपर्टी के लिए, छोटी छोटी चीजें के लिए इतने दुखी। पर आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो पहले देखो ने। तो संतुष्टि के लिए मुझे तो ये इतना अच्छा लगता है ने कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति पर कोई भी अपेक्षा रखना ही नहीं, जीरो अपेक्षा, एक पर ही अपेक्षा रखना है, इच्छा डिमांड उसके पास ही करना, वो भगवान। फिर 100% संतुष्टि, जो भी मांगना है, जो भी नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, जो भी है उसको ही बात करना है। क्यों जो मर्त्य लोग है उसके पास से हम डिमांड करें कि उसने नहीं दिया है, उसको करना चाहिए, ये मुझे नहीं मिला। तो असंतुष्टि का जो गाना है वो लास्ट ब्रेथ तक रहेगा, हमेशा रहेगा। सो संतुष्टि इसके जैसे हम अपने आप को ऐसे पूरी दुनिया से विड्रॉल कर देंगे ने कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए तो आई एम वेरी मच कैपेबल टू अचीव एनीथिंग वॉट एवर आई विश टू। मुझे जो भी चाहिए आई हैव दैट स्ट्रेंथ। भगवान ने मुझे मेंटली फिजिकली चैलेंज तो नहीं बनाया, भाई मुझे चाहिए तो हम धन प्राप्त कर देंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे वो संकल्प करेंगे ना किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो देखो इतनी शांति और सुकून है, एकदम संतुष्टि है। फिर जो भी जहां से भी मिलेगा वो बोनस, वो प्लस, क्योंकि कभी भी कुछ चाहिए भी नहीं था। एवरीथिंग इज प्लस, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान 2 टाइम का खाना भी नहीं देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको कौन दुखी कर सकता, कौन असंतुष्ट कर सकता? क्योंकि मेरी लाइफ में और मेरे भगवान को जो देना है उससे संतुष्ट है। सो कृतज्ञता वो इतनी अच्छी चीज है कि जिसने जो भी जितना भी लाइफ में किया
तो हम 2 हाथ ऐसे कृतांजलि एकदम उसका हम हमेशा थैंक यू बोलेंगे, सभी जगह थैंक यू बोलेंगे। वो कृतज्ञता आए इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सुबह से रात तक की इसीलिए प्रेयर है कि सुबह जब धरती पर हमारा पहला पैर रखे तब भी पृथ्वी माता से हम कृतज्ञता की याचना करते हैं कि पृथ्वी माता हम ये पैर रखते हैं, क्षमस्व, आपने थैंक यू। ये पृथ्वी में आज भी ग्रेविटेशनल फोर्स चालू है और आप हमारा जो भार है वो आज भी आप लेती है, थैंक यू पृथ्वी माता। स्नान करने के लिए जाते हैं तो गंगे च यमुने चैव, इसीलिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे टैप चालू करे तो उसको पानी नहीं मिलता है। पानी ऐसे सिर पर रखकर कहीं दूर दूर महाराष्ट्र के, बिहार के ऐसे बहुत सारे विलेज है कि नहीं मिलता है पानी, और गर्ल चाइल्ड को अक्सर वो नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि पूरा दिन उसका पानी भरने में आज भी जाता है। हाँ, हमको लगता है कि आजादी के इतने साल बाद बहुत हम तो सोने की चिड़िया हो गए, हम तो बहुत प्रोग्रेस, कुछ प्रोग्रेस नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की डायरी में ही है, एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली जो 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 रियली जो विलेज में आप जाएंगे, आज ही एक मीन्स के लाइक वो स्कूल के आप आए थे, जो ऑनर है वो मुझसे बात कर रहे थे तो मुझे आई वाज रियली, मुझे इतना दुख हुआ। वो बोल रहे थे कि माता जी, राइट टू एजुकेशन का एक है लो, आपको मालूम होगा, आरटीआई, हाँ, राइट टू एजुकेशन सबको। हाँ, तो मैंने बोला राइट टू एजुकेशन में बच्चे आते हैं तो आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा सब कुछ डिस्कशन है। तो वो बोले माता जी, ये तो हम बहुत अच्छी तरह करते हैं, नहीं था तब भी हम पूरी स्कूल, 9,000 चिल्ड्रन है उसके पास, तो पूरी स्कूल में जो जो सपोर्टिव स्टाफ है, आया बेन एंड ड्राइवर एंड लाइक क्लीनिंग स्टाफ, उसके सभी बच्चों को हम इतने वर्षों से 40 इयर्स से फ्री में पढ़ाते हैं, जितने भी है 40 इयर्स से। आरटीआई तो भी है, हम तो करते ही है, और वी विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू सपोर्ट देम। पर प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ने प्री प्राइमरी एजुकेशन अपने से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री प्राइमरी स्कूल। सो आरटीआई में जो बच्चे आते हैं 5 इयर्स के, उसको वो सभी स्कूल में कंपलसरी जो भी परसेंटेज है वो पढ़ाना है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं 5 इयर्स के, फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन देना है सीधा घर से। उसको कहीं भी कोई भी बाल मंदिर, कोई प्ले हाउस, कहीं भी गए ही नहीं है वो लोग, और वो ऐसे माहौल में से आते हैं, सब मजदूर के बच्चे हैं, तो उसको घर में भी उसकी फैमिली में वो एनवायरनमेंट नहीं है कि कुछ भी उसको दिया है शिक्षा। तो मैंने बोला तो आप क्या करते, तो उसने बोला कि हम सभी वो ऐसे बच्चे जो गरीब है उसके लिए एक स्कूल, एक क्लास में एक टीचर नहीं रखते, हम 2 टीचर रखते हैं, और वो लोगों को आगे का सब एजुकेशन के लिए एक टीचर उसको पहले इसके लिए रेडी करते हैं, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम लाते हैं। तो 2 टीचर का ऐसा रोल है। सो इन बिटवीन ऐसे क्लासेस रखते हैं कि फर्स्ट वी प्रिपेयर देम फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड, देन वी एडमिट देम इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो सरकार तो क्या हमारे लगता है ये सब प्रोग्रेस है, पर एक्चुअली ये ऐसे सब विलेज में हम जाए, ये राजकोट तो सिटी है, ऐसा कोई इतना बड़ा जो जो अंडर प्रिविलेज है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए इतना बड़ा कुछ है नहीं। सो हमको जो भी मिला है वो इतना दिखता नहीं है। हम सुबह में हमारे पास जो भी फैसिलिटी है बाथरूम में, तो ऐसे इंडिया में मोर देन 50% लोग हैं कि जिसके पास रहने के लिए भी नहीं है, पीने का पानी, नहाने का पानी तो बात छोड़ो। पर हम समहाउ जो भी मिल जाता है वो मिट्टी के समान हमारे लिए हो जाता है, नहीं मिला उसके लिए असंतुष्टि है, इसके लिए कंप्लेन करते रहते हैं। तो सुबह गंगे च यमुने चैव इसीलिए है कि भगवान थैंक यू, आप गंगा यमुना के रूप में हमारे यहाँ बोरवेल में, हमारे यहाँ हमेशा विराजमान है, भगवान थैंक यू।
तो जल का भी कोई वेस्ट नहीं करेंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड, इसीलिए ही जल को वेस्ट करते हैं और पॉल्यूशन करते हैं। तो पूरा हमारी दिनचर्या खाने से पहले भी प्रेयर है, थैंक यू भगवान के हमारी थाली में ऐसा शुद्ध भोजन भगवान भेजते हैं। एक भी चीज प्रकृति से, भगवान से हम ऐसे ही बस आ गई विदाउट नोटिस अगर लेंगे तो हम फोकस नहीं मिला वहां ही होगा। तो कृतज्ञता इज द बेस्ट एटीट्यूड कि जो भी मिला है, जो भी हमारे लिए जो भी हेल्प करते हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे लाइक कविता कितना कंट्रीब्यूट करती है, स्वामी जी तो है ही है, यहाँ का किचन स्टाफ है। तो ये हमेशा ये हमारी नजर से कहीं जाना नहीं चाहिए। वो देखेंगे ने तो दो चीज उन लोगों से छूट ही जाएंगी, बिकॉज दे आर एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग। नीता दीदी से छूट जाएगी, सबसे छूट जाएगी। तो वो छूट गई, वो चीजें बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम 90% जो वो करते हैं वो हमने ऐसा मान लिया कि वो तो करना ही चाहिए ना, वो तो मिलेगा ही ना, वो तो होगा ही ना। सो टेकन फॉर ग्रांटेड, ये सब ग्लास ओवर करना वो इतनी अच्छी बात नहीं है। ऑल द टाइम रियली वी कैन ट्रेन अवरसेल्व्स कि नहीं, मुझे देखना है, मुझे याद रखना है, उसके प्रति हमेशा एक ये कृतज्ञता का भाव रखना है, तो संतुष्टि ऑटोमेटिक आएगी। ये कृतज्ञता है वो कॉइन का दूसरा पहलू है, दैट इज संतुष्टि। कृतज्ञता है तो संतुष्टि ऑटोमेटिक, और कृतज्ञता अगर नहीं है तो जीवन में फरियादी होगी। और संतुष्टि की एक व्याख्या मेरे ख्याल से विवेक चूड़ामणि की है, ये भी बहुत अच्छी व्याख्या है। अप्राप्तम ही परित्यज्य संप्राप्ते समताम गतः अदृष्ट खेदा खेदः संतुष्ट इति कथ्यते। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन फॉर संतुष्टि। अप्राप्तम ही परित्यज्य, फर्स्ट चरण। अप्राप्तम ही परित्यज्य, वो भाई कैसे मिला ही नहीं है, उसको त्याग दिया। अप्राप्तम ही परित्यज्य, ओके, मिला नहीं है ने, वो त्यागना मीन्स अक्सर वी हैव दैट एटीट्यूड, नहीं मिला है वो हमेशा यहाँ रहता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये कैसा अच्छा है, ऑल द टाइम वो नहीं मिला है, इसके लिए बहुत हाई वैल्यू है। किसी के पास है तब भी मुझे भी ये चाहिए। तो संतुष्टि कब आएगी? तो आई एम नॉट टेलिंग कि जो नहीं मिला है उसके लिए एफर्ट नहीं करनी चाहिए, एम्बिशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई कहना का तात्पर्य नहीं है। पर असंतुष्टि इसीलिए है कि जो नहीं मिला है वो ही हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। आप अगर आसपास देखे, अपने आप को पास्ट में देखे, तो उसके लिए बहुत वैल्यू है। लेकिन छोटा बच्चा है, स्कूल गोइंग 10-12 इयर्स का, तो उसके फादर उसको बोले ना कि मैं आपको नेक्स्ट ईयर बाइसिकल ला दूंगा, तो उसके मन में बाइसिकल ही घूमेगी। अप्राप्तम ही परित्यज्य, कि देखो वो चिंटू को कितनी अच्छी है, फिर मुझे आएगी ना, फिर मैं भी ऐसे यहाँ घूमने के लिए जाऊंगा, मैं ये करूंगा। अप्राप्तम ही परित्यज्य, जो नहीं मिला है ने वो तो त्याग कर दिया। देन दूसरा चरण, संप्राप्ते समताम गतः, जो प्राप्त हुआ उसके लिए संतुष्टि है। समताम गतः, उसके लिए समत्व है, जो प्राप्त हुआ। समत्व अर्थात जब भी कुछ मिलता है ना, तो उसके लिए वो भी मैंने देखा है अक्सर कि नहीं ऐसा होना चाहिए, मैंने बोला था ऐसा, पर देखो नहीं ऐसा है। बहुत सारी मैट्रिमोनियल वो जब बात चल रही तो बहुत सारे ऐसे आए थे कैंडिडेट, मुझे लगा कि ये बराबर है, पर ये हमारे दोनों की ये चॉइस सेम नहीं है, हम दोनों एकदम डिफरेंट है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, ये ऐसी है। आफ्टर मैरिज विद इन अ ईयर या 2 बरस में दोनों को ऐसे लगता है
कि वो चॉइस सही थी, ये चॉइस मैंने गलत कर दी। बहुत सारे मैट्रिमोनियल में मुझे थी चॉइस, पर मुझे क्यों भगवान ने इसके साथ मैंने फिक्स किया, क्यों मुझे इसमें इतना वो आ गया, श्रद्धा आ गई कि इससे साथ मेरा सही लाइफ रहेगा। तो जो प्राप्त हुआ है तो उसमें कंपैरिजन होगी कि नहीं, उसकी वाइफ अच्छी है, उसके हस्बैंड अच्छे हैं, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मैंने कुछ चूज करने में गलती कर दी। ऐसे कैंडिडेट में, पात्र में भी ऐसा होता है। फिर आप देखना, कोई अपना मकान अपने आप बनाए, बिल्ड करे, पूरा कंस्ट्रक्शन करे, रेडीमेड फ्लैट कैसा नहीं, कुछ बनाए, अपार्टमेंट भी लिया, तो भी उसको इतना, माता जी हमने ये बंगला 5 बरस पहले, ऐसी टाइल्स नहीं आती थी, ये टाइल्स बहुत अच्छी है आपके आपके आश्रम में, और ये तो कितना अपने अच्छा लैंडस्केप है। पर हमारे वहाँ बड़ौदा में एक मेरे स्टूडेंट है, तो रियली उसके पास जो बंगलो है ना, 13,000 स्क्वायर फीट का, 13,000 स्क्वायर फीट का पूरा लैंड है, और बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। 13,000 स्क्वायर फीट लैंड, और बहुत अच्छा बनाया है, और लाइक वेरी मीन्स के नीट एंड क्लीन। वो लैंडस्केप भी बहुत अच्छा, बहुत। हमारे आश्रम में आपके पास ये बनाना है, केल के जो ये डाले हैं तो कितने अच्छे हैं, हमारे तो जरा भी अच्छे नहीं। आपके वहाँ रोजेस कितने अच्छे आते हैं, आपके वहाँ, हमारे यहाँ मोगरा का फूल आता है, आपका कितना, उसका रियली बहुत ब्यूटीफुल है रियली। और उसके पास एक दो नहीं, 3 गार्डनर है, 24/7। हाँ, मेरे पास तो पूरे आश्रम चलाने के लिए 4 ही आदमी है। गार्डन को छोड़ो, बस सब क्लीनिंग बोलो, गार्डन बोलो, गौ माता बोलो, यू नेम इट, सब मेरे पास तो इतने ही है। पर जैसे ही वहां आते हैं ना, वो आपका तो कितना अच्छा है। तो संप्राप्ते समताम गतः, कि जो प्राप्त है उसके लिए समत्व अच्छा है, तारतम्य तो रहेगा। आप जहां भी जाए, मेरा गार्डन में देखती हूँ, और राष्ट्रपति का जो गार्डन है वहां, वो देखने के लिए, मुगल गार्डन देखने के लिए हम जाएंगे, तो उस हमारे से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। और वो देख के मुझे हो रहे, मेरा गार्डन तो, ये ट्यूलिप तो मैं कब लाऊं, पूरा ट्यूलिप शो एवरी ईयर होता है, तो आई जस्ट लव दिस ट्यूलिप शो। तो ये वहां जाके मैं कंपैरिजन करूँ, द्रौपदी मुर्मू तो कितनी कितनी नसीब वाली है, देखो देखो। तो मिलता है वो मिट्टी के बराबर, उसमें ऑल द टाइम हम हमारी अपने आप को कंपैरिजन ही करते रहते हैं। तो संतुष्टि की व्याख्या में दूसरा चरण, संप्राप्ते समताम गतः, एंड थर्ड इज अदृष्ट खेदा खेदः। ये सब दुख है, खेद, खेद अखेद, उससे वो पर है। अदृष्ट मीन्स वो उससे एकदम अतीत है, वो देखते ही नहीं है, वो जो ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा होना चाहिए, उससे वो पर है। सो जो नहीं मिला उसको छोड़ दिया, मिला उसमें समत्व, इनफ, बराबर है, जो भी है बराबर है, अपने हिसाब से बराबर है। पूज्य स्वामी दयानंद जी हमेशा बोलते थे कि आप अपना मकान बनाएंगे अपने आप, या आप अपना अपार्टमेंट लिया और इंटीरियर, बॉम्बे में क्या है कि वो कोई अपना मकान बंगलो तो बना नहीं सकता, वो अपार्टमेंट लेते हैं, 4 CR का अपार्टमेंट और 3 CR का इंटीरियर, लिटरली, तो इतना इतना वो उसमें स्पेंड करते, इतना स्पेंड करते हैं, क्योंकि पैसे डालने का, हाँ, लैंड तो मिलेगी नहीं, वही करेंगे। फिर आफ्टर 6 मंथ्स नई नई कुछ न कुछ तो मार्केट में चीजें आती रहेगी इंटीरियर में। तो पूज्य स्वामी जी हमेशा बोलते कि किसी को अपने मकान से, अपने इंटीरियर से, अपने गार्डन, अपना लैंडस्केप से किसी को कभी भी संतुष्टि हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये पूरी दुनिया भगवान विश्वकर्मा उसके आर्किटेक्ट है, भगवान विश्वकर्मा, उससे भी किसको संतुष्टि है?
भगवान ने बनाया है पूरी दुनिया, तो उससे भी संतुष्टि नहीं है। भगवान भी वहां भी बोलेंगे ये वास्तु में ये बराबर नहीं है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो कोई किसी को ऐसा अपना जो प्रॉपर्टी है उसमें पूर्ण संतोष वाली चीज आती ही नहीं। कंपैरिजन करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अदृष्ट खेदा खेद, और खेद अखेद से वो पर है, और संतुष्ट इति कथ्यते, यही संतुष्टि है। तो जो ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति है वो हमेशा जो मिला है उससे हमेशा संतुष्ट है, सततम संतुष्ट है, बिकॉज उसकी संतुष्टि कभी भी बाह्य जगत पर नहीं है, इसीलिए नित्य संतुष्टि। और दूसरा है सततम योगी। मैंने आपको बताया सततम शब्द दोनों के साथ जाएगा। दहली दीपक न्याय, आप थ्रेशोल्ड में दीपक रखेंगे तो वो अंदर बाहर दोनों तरफ उजास देंगे, ऐसे सततम शब्द योगी के साथ भी जाएगा। सबसे पहले शब्द है योगी, नहीं पर योग शब्द हम पहले देखें, देन योगी। योग शब्द है वो उसके लिए बहुत बहुत कंफ्यूजन है। लाइक सभी लोगों को लगता है कि भगवत गीता में 18 योग की बात की है। सबसे पहला अर्जुन विषाद योग, फिर बाद में दूसरा सांख्य योग, आत्म योग। तो फर्स्ट थिंग इज के ऐसे 18 योग है ही नहीं। ये जिस विषय वस्तु है उसका जस्ट नाम दिया है, सब्जेक्ट मैटर का। कोई ऐसे अलग अलग योग नहीं। राज योग, ये गुरु है, वो बस उसकी राज विद्या है, राज योग है। तो कोई भी ऐसे योग की बात, 18 योग की बात ही नहीं है। फिर दूसरा योग की बात, ऐसे लोग अमेरिका में और सब बोलते हैं कि ऐसे 4 पाथ है। जो इमोशनल लोग है उसके लिए भगति योग, फिर जो बहुत बुद्धिमान लोग है उसके लिए ज्ञान योग, फिर जो बहुत लाइक कर्म करते हैं उसके लिए भगवान ने कर्म योग दिया। फिर ऐसे ही ना बोलते हैं जोक्युलरली, गुड फॉर नथिंग कर दिया हठ योग। जैसे ऐसा ना जोक्युलरली बोलते हैं। तो ऐसा कोई 4 पाथ 4 योग ऐसा भी नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। पूरी भगवत गीता में, पूरे वेदांत शास्त्र में एक ही योग है, दैट इज ज्ञान योग। एक ही योग, दैट इज ज्ञान योग। और ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन, एज अ साधन कर्म योग है, क्वालिफिकेशन, योग्यता प्राप्त करने के लिए एज अ साधन, एज अ मीन्स कर्म योग का विधान है। पर है एक ही चीज, पहुंचना है कहाँ, तो कि ज्ञान तक। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म योग। तो आप बोले भक्ति कहाँ गई? अच्छा, भक्ति भी कर्म योग में ही आएगी। कर्म योग एक बैनर है, उसमें तो बोले सेवा का, सेवा भी वहां, भक्ति भी वहां, फिर पतंजलि योग वो भी वहां, प्राणायाम वो भी वहां। सभी कर्म योग बन सकते हैं प्रोवाइडेड प्रॉपर एटीट्यूड है तो। सो एक ही योग है, दैट इज ज्ञान योग। सो योगी मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं, सततम योगी मीन्स आइदर कर्म योगी और ज्ञान योगी। कर्म योगी इनिशियली कर्म योगी है, वही कर्म योगी कर्म योग के जीवन से क्वालिफिकेशन प्राप्त करते करते वो ज्ञान के मार्ग में वो चलते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा, ऐसा नहीं कि कर्म योग के बाद ही आएगा, ऐसा नहीं, इस साइमल्टेनियसली। तो सततम योगी अर्थात सततम मीन्स निष्ठा है, नितराम स्थिति, उसमें पूर्ण निष्ठा है। सो कर्मयोगी मीन्स किसमें निष्ठा है? तो कर्मयोगी, कोई भी व्यक्ति कर्मयोगी तब बन सकती है जब उसके जीवन में सामान्य धर्म है, विशेष धर्म है। कर्मयोग का बिगिनिंग ही वही है। सामान्य धर्म मीन्स
100% एथिकल लाइफ है, शुद्ध जीवन है, धर्मनिष्ठ लाइफ है। कर्मयोगी ऐसे ही कोई डिसाइड करके नहीं हो सकता है, ये सब का समन्वय है तो वो कर्मयोगी बन सकते हैं। तो सामान्य धर्म है, विशेष धर्म में अपना कर्तव्य कर्म का पालन है। सामान्य धर्म में एथिकल लाइफ है, विशेष धर्म में कर्तव्य कर्म का पालन है, एंड भक्ति है। सो सततम योगी मीन्स एथिकल लाइफ में निष्ठा, कर्तव्य कर्म में निष्ठा, एंड अल्टीमेटली कर्म योग के जीवन में निष्ठा। दिस इज सततम योग। सुबह से शाम तक के सभी कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से, प्रसाद बुद्धि से कर रहे हैं सततम। वो एक कोई संस्था में गए और 8 दिन के लिए मैं कर्मयोग का जीवन जीता हूँ, वहां जाके निष्काम कर्म में करता हूँ, तो अब हम कर्मयोग का जीवन जीते हैं। फिर नहीं, तो कर्मयोगी है वो सततम है, पूरी लाइफ कर्मयोगी की है। सुबह से शाम तक सभी कर्म मेरे भगवान की आज्ञा है, इसीलिए हम कर रहे हैं। टोटल सृष्टि की स्कीम में ईश्वर ने मेरे लिए डिसाइड किया है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, भगवान का आदेश है। फल आता है तो मेरे प्रभु ने भेजा है। दिस इज सततम योगी। ऐसे वन शॉट डील है कि एक बार बस जो भी कर्म किया कृष्णार्पणमस्तु ऐसा बोल दिया इसीलिए कर्म योगी हो गए, ऐसा नहीं। सततम हमेशा वो कर्मयोगी है, अर्थात भगवान से हमेशा जुड़े हुए हैं, हमेशा भगवान को देख सकते हैं। जब भी कर्तव्य कर्म आता है तो भगवान को देख सकते हैं कि ये मेरे भगवान कहते हैं। इट्स नॉट अबाउट मुझे अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, मुझे क्या मिलता है, मुझे बहुत ये तो डिफिकल्ट है, ऐसी कोई चीजें आती ही नहीं। मेरे भगवान का आदेश है, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड सततम। सततम योगी तो कर्म योगी है तो भी सततम है। देन ज्ञान योगी, ज्ञान योगी सततम कैसे? तो वो भी पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि चलो मेरे पास जो गृहस्थी लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं, आज ही मेरा है मंडे ट्यूसडे ऑनलाइन होता है भगवत गीता, तो वो 7 to 8 होता है रात को। तो वो बोले कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ऑनलाइन स्क्रीन पर, हम भी योगी है, ज्ञान योगी। तो ज्ञान प्राप्त करते हैं पर सततम योगी नहीं है, वो पार्ट टाइम है। कॉलेज के स्टूडेंट जैसे भी नहीं है वो। कॉलेज के स्टूडेंट तो एटलीस्ट अच्छी कॉलेज है तो 5-6 आवर्स तो वहां आते हैं। ये तो स्क्रीन में मुझे दिखते हैं कैसे, तो के फॉर 1 आवर। फिर वो अमेरिका है, कनाडा है, स्क्रीन में सब आते हैं पढ़ने के लिए, हमारे बाहर भी जो गुजराती लोग हैं। फिर बाय बाय टाटा, मेरे पास तो आते नहीं। कुछ भी सेवा भी कैसे करे, स्क्रीन में से निकल के तो कर नहीं सकते। कितनी सुविधा है। आ जाओ माता जी, हमको कुछ नहीं करना है, आप करो, आप अपना आपका कंप्यूटर चार्ज करो, आप खोलो, आप बैठो, आप जो भी चैंटिंग करना है करो। क्योंकि सब स्क्रीन में दिखते, वो सभी साथ में भी नहीं कर सकते हैं चैंटिंग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वो आगे पीछे हो जाए, संभव साथ में नहीं कर सकते स्क्रीन में एटलीस्ट। तो वो भी चैंटिंग मुझे करना, या तो चैंटिंग करते तब मैं शांति से बैठ तो सकती हूँ, तब मुझे चैंटिंग तो नहीं करना। तो वो लोग बोले कि हम तो सततम योगी। नो, सततम ज्ञान योगी वो है जो अंतेवासी है, गुरु के पास रहते हैं, अंतेवासी का जीवन जीते हैं, और मॉर्निंग टू इवनिंग श्रवण मनन निधिध्यासन में निष्ठ है, रत है, तो वो सततम योगी है। ये पार्ट टाइम वाले सततम नहीं है। तो ये श्रवण मनन निधिध्यासन में रत है, गुरु सेवा में रत है, भक्ति में रत है, तो उसको आप जरूर बोल सकते हैं कि हाँ, हम लोग तो सततम योगी में आते हैं। सततम कर्म योग भी और सततम ज्ञान योगी भी। और उसके बाद आता है संतुष्ट सततम योगी तन यतात्मा। तो उसके लिए हम थोड़ा भाष्य है, मैं बोलती हूँ, आप
रिपीट करना। संतुष्टः सततं सन्तुष्टः सततं नित्यं नित्यं देहस्थितिकारणस्य देहस्थितिकारणस्य लाभे अलाभे च लाभे अलाभे च उत्पन्न अलम प्रत्ययः तथा तथा गुणवल्लाभे विपर्ये विपर्ये च संतुष्टः सततम। फिर योगी का है, योगी समाहित चित्तः। फिर तीसरा यतात्मा का, यतात्मा संयत स्वभावः दृढ़ निश्चयः दृढ़ः स्थिरः निश्चयः अध्यवसायो यस्य आत्मतत्व विषये सदृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिः संकल्पात्मकं मनः अध्यवसाय लक्षणा बुद्धिः ते मयि एव अर्पिते स्थापिते यस्य सन्यासिनः स मयि अर्पित मनोबुद्धिः यः ईदृशः मद्भक्तः स मे प्रियः प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। इति सप्तमे अध्याये सूचितं तद इह प्रपच्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।